आज एक मरतबा फिर पाकिस्तानियों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। ताकतवर यानी कि इस्टेब्लिशमेंट सोशल मीडिया से डर गई। इमरान खान का दुश्मन सदर का उम्मीदवार बन गया। इसके अलावा जज जीत गया, रियासत हार गई। ताकतवर जो थे वो नाराज हो गए। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर हैं, उन्होंने मुतालबा किया, ट्वीट की, गुजारिश की, प्रपोजल पेश किया और कहा कि पाकिस्तान जो मुल्क है इसके अंदर जो अवाम हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, इनको शऊर आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था। शऊर आने के बाद, इंटरनेट होने के बाद और फिर प्लस सोशल मीडिया होने की सूरत में ये लोग सच लिखते हैं। जो सच हम सुन नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, तो लिहाजा ये लोग पाक फौज के खिलाफ प्रोपिगंडा करते हैं, जबकि उनको ये कहना चाहिए कि ये पाक फौज के बारे में हक और सच की बात करते हैं कि उनको जो है वो छावनियों में रहना चाहिए, सरहदों का मुहाफ़िज़ होना चाहिए, सरहदों के ऊपर रहना चाहिए, अपनी हदूद और क़ियूद में रहना चाहिए। बल्कि उसके बरक्स ये कहते हैं कि इस इंटरनेट को ही सिरे से बंद कर देना चाहिए। मेरी मुराद यहाँ इंटरनेट से यह है कि सोशल मीडिया को, जितना भी फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, जितने प्लेटफॉर्म है, सबको बंद हो जाना चाहिए। ये एक बकवास नामा है जो असल हकीकत बयान करता है और इसको सरे से होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से ताकतवर जो हैं, फौज जो है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो मैं कह सकता हूँ कि वो सोशल मीडिया से डर गई और 15 नहीं 25 दिनों से ट्विटर को बंद कर रखा है। कभी कभार आप उसको ऑन करते हैं, मोस्टली लोग वीपीएन के ज़रिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी बंदिश इसलिए, और जब आप उसको खोल के देखते हैं तो आपको वहाँ छद्रोल करते हैं लोग, और उसके बाद आपको गशी के दौरे पड़ते हैं। शर्म आपको फिर भी नहीं आती। आपकी महसूस करने वाली हिस्स जो है वो मर चुकी है। और सोशल मीडिया लोगों में नफरत पैदा करता है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपिगंडा किया जाता है। टिकटॉक, फेसबुक, एक्स यानी कि ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को पाकिस्तान में मुकम्मल बंद किया जाए। इस सिलसिले में जाले सेनेटियर ने सेनेट में करारदाद पेश कर दी है और सोशल मीडिया पर शदीद रद्द अमल आया है। भाईजान, करो इसको बंद, करके दिखाओ बंद। आप अपनी हरकतों को बंद करो। ये पीपल्स पार्टी जिसने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग लड़ी और हमेशा से अवामी हकूक़ की बात की, उसके मौजूदा दौर के लीडर बिलावल भुट्टो और पुराने दौर के लीडर आसिफ अली जरदारी, उनके अब्बा, मुझे इनके अंदर कोई ऐसी हिस्स काम करती हुई, महसूस करती हुई नज़र नहीं आती जिससे ये बू आए कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कोई लेगसी आगे बढ़ा रहे हैं, या मुतकायदे अवाम जिनको कहते थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगसी आगे बढ़ाएंगे। तो आप डरते रहो, करो, सोशल मीडिया बंद नहीं कर सकोगे। चीज़ें नहीं आपके कंट्रोल में रहेंगी। पाकिस्तान के अंदर जनाब सफाई का वक्त आ चुका। इस सफाई से पहले एक और बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर अवाम ने जो हैं वो खौफ के बुत जो हैं वो तोड़ दिए हैं। अवाम बाहर निकले हैं, इमरान खान की कॉल के ऊपर बाहर निकले हैं। उन्होंने बड़ी तादाद में पिंडी के अंदर रैली निकाली। शेर अफजल मरवत ने उसको लीड किया। लाहौर के अंदर लोग बाहर निकले। जब पुलिस ने उनका क्रैकडाउन किया, उनको पकड़ने की कोशिश की, तो अल्लाह की मार पड़ी। बड़ी याला बारी हुई, बड़े बड़े ओले पड़े, उन गंजों के सर के ऊपर पड़े, वो भाग गए और उनको याद ही रही कि गिरफ्तार किसको करना है। तो पाकिस्तानियों ने खौफ के बुत तोड़े हैं और मरियम की फस्तायत जो है वो जारी है। और मोहतरमा ये भी बांदर के हाथ में तलवार लगती है। मुझे इनको वज़ीर आला बना के या माचिस दे दी गई है जो पूरे शहर को आग लगा देगी, जिनको पता नहीं है। तो मरियम साहिबा कहती हैं, बड़ी अच्छी बात है, सफाई निसफ ईमान है, मैं इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ। पूरा पंजाब साफ होना चाहिए, गली महल्ले, नालियाँ, गांव, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक महीने में पूरा पंजाब साफ होना चाहिए और आपने ऐलान किया और बड़ी सख्ती के साथ ऐलान किया, और फिर आप इसको चेक एंड बैलेंस करेंगी। तो मुझे काइंडली आप ये बता दीजिए, आप एक महीने में कम से कम ये कह देती कि लाहौर साफ हो जाए तो मैं बात मान लेता। इसको साफ करवा के आप क्या करना चाहती हैं कि एक महीना लोग सफाई करते रहें, और जब एक महीना मुकम्मल हो जाए तो उसके जो ही मुकम्मल हो रहा है उसके साथ मज़ीद गंद पड़ जाए। लोगों को आधी आधी टांगों तक जूते पहन के लाहौर की बाज़ जगहों से गुजरना पड़ता है, इतनी गंदगी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर तो रूल्स ये होने चाहिए थे कि हर घर में 2 टॉयलेट, एक मेहमानों के लिए, एक अपने लिए। उस टॉयलेट के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले जूते जो हैं
वो भी अलग होने चाहिए थे। यहाँ तो सड़कों के ऊपर गंदगी पड़ी है और आप उसको साफ करवाएंगी, बहुत अच्छी बात, लेकिन 1 महीने में ये हो नहीं सकेगा। और ये सफाई करवाने से सफाई नहीं होगी, यहाँ पे अवेयरनेस देनी होगी, लोगों को एजुकेट करना होगा, तब जाके सफाई होगी। ये खाकरूब सफाई तो कर देंगे, लेकिन आवाम को शोर दें और सफाई के लिए खुदारा वहाँ बिन रखें, वहाँ इक़दामात करें। आप ऐसा एहतमाम करें, लोग कचरा बाहर रखें, आप उठा के एक जगह बनाएं जहाँ उसको डिस्पोज किया जाए, रखा जाए। ये क्या हुआ, जो पहला गंद पड़ा उसको उठा के ले जाओ और फिर नया गंद लोग डालते रहें? ये कौन सी पॉलिसी है? शायद मैंने प्रपोजल नहीं पढ़ा, उनके पास अच्छा प्रपोजल हो, लेकिन पंजाब की सफाई होने लगी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोगों को मैं इनकरेज करता हूं कि आप इस सफाई की मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सफाई निस्फ ईमान है, अपने मुल्क का ख्याल रखें, और अगर ये मुल्क साफ सुथरा रहेगा आप बेशुमार बीमारियों से बचेंगे। लेकिन 1 महीने के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपने सफाई रखनी है, और आपको सवाब भी होगा और सारी चीज़ें होंगी। इमरान खान साहब का दुश्मन, इमरान खान का सदर का उम्मीदवार बन गया मेरी मुराद महमूद खान अचकजई। माफ़ी चाहता हूँ। क्या आपने कभी तसव्वुर किया था, जिनको चादर वाली सरकार कहते थे, महमूद खान अचकजई ये मुतालबा करेंगे कि आओ फौज को छावनियों में और उनको सरहदों के ऊपर छोड़ के आएँ, इनको अपने असली घरों के अंदर छोड़ के आएँ, ये सियासत में मुदाखलत करते हैं, आओ इस पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश करें, मंजूर करें, और उसके बाद फौजियों को सियासत से पाक किया जाए। तो अगर ऐसे होगा तो फिर बात ठीक होगी। और महमूद खान अचकजई को इमरान खान की जानिब से सदर का उम्मीदवार नामजद करना ये बहुत बड़ा तमाचा है फौज के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए और नून लीग के लिए। और मुझे ये लगता है कि इनका तल्लक बलूचिस्तान से है, फिर KPK में सीटें हैं, बड़ा टफ नोयत का मुकाबला हो सकता है, और कहीं आसिफ अली जरदारी को लेने के देने ना पड़ जाएं, और ये ना हो कि महमूद खान अचकजई ही सदर बन जाएं। लेकिन इमरान खान का एक बहुत अच्छा सियासी कार्ड, इसको मैं लचे कहूँगा। मौलाना साहब के साथ मिलना भी किसी हद तक मैं पॉजिटिव समझता हूँ, और महमूद खान अचकजई जैसे लोग इमरान खान के हक में बोल पड़े, और इमरान खान ने इन लोगों को के साथ नफरत प्लस नफरत और चीज़ें करने के बजाय इनको अपने साथ मिलाया। और इमरान खान खासकर फाटा, कोयटा, ये जितने इलाके हैं KPK और बलूचिस्तान के लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। और जो जायज़ जिस हद तक ये लोग अच्छे हैं कंपेयर टू मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, इन लोगों के साथ अगर चल पड़े तो इनके साथ अवामी ताकत है। मंजूर पश्तीन जैसे लोगों को भी इन्हें अपने साथ चलाना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है कि इमरान खान ने अपने सियासी दुश्मन, सियासी मुखालिफ को अपने पार्टी की जानिब से नामजद किया है कि वो हमारी तरफ से मुश्तरका तौर के ऊपर उम्मीदवार हैं, किसके? सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए और मनसब के लिए। आप देखिए कि हमारे मालिकों के खिलाफ बात क्यों की नून लीग महमूद अचकजई से नाराज, यानी कि नौकर नाराज हो गए कि मेरे मालिक फौज जो है उसके खिलाफ आपने बात क्यों की। उसमें क्या हुआ? महमूद खान अचकजई की बात काबिल मज़म्मत है, आप अपनी सियासी कमज़ोरियों इदारों पर डालना चाहते हैं, आप अपनी सियासी कमज़ोरियाँ इदारों पर डालना चाहते हैं, आपको बलूचिस्तान में मैंडेट मिला नहीं और इदारों पर हमला आवर हो रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ ये ऐसा कह रहे हैं, और अताउल्लाह तारड़ तो कल शेर अफजल मरवत को देख कर ही उन्होंने रास्ता बदल लिया था। तो शेर अफजल मरवत साहब को अगर देख के आप भाग रहे हैं, तो जिस दिन आपका सामना महमूद खान अचकजई के साथ हुआ तो वो आपसे पूछ लेंगे कि आप नौकर बन के फ़ौज के उनकी अमायत में, और जिन्होंने फ़ौज के ऊपर जायज़ तनकीद की उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो भाईजान आप नौकर हैं उनके, ये उनके नौकर नहीं है, इसलिए ये वो बोले हैं। और मालिक के ख़िलाफ़ बोलने के ऊपर अताउल्लाह तारड़ साहब को बड़ी तकलीफ़ हुई। बहरहाल ये तकलीफ़ तो होती है। जज जीत गया, रियासत हार गई। जज बाबर सतार जीत गया, उन्होंने सज़ा दी। उन्होंने शरियार अफरीदी वाले केस में 3 MPO वाले मामले के अंदर DC को सज़ा सुनाई। जस्टिस बाबर सतार ने DC और SSP को सज़ा सुनाकर अपना हल्फ बचा लिया और तारीख में नाम भी लिखवा लिया। लेकिन इन दोनों अफसरान को कोई माई का लाल जेल नहीं भिजवा सकता। ये तो हाई कोर्ट के जज ने सज़ा दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज काजी फायज ईसा भी ये सज़ा देता तो ये दोनों जेल न जाते। जानते हैं क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि यहाँ रियासत से ऊपर एक रियासत है, रियासत से भी ताकतवर कोई इदारा है, एक इदारे से भी ताकतवर कोई शख्स है, और जो अफसर उस रियासत के साथ चलता हो तो फिर ये जज वज
उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये डीसी, ये एसएसपी, ये सारे उनके नौकर, जबकि ये असल में आवाम के नौकर थे। यही वजह है कि इनको जज सज़ा सुनाए, सुप्रीम कोर्ट का जज सज़ा सुनाए या कोई भी, इन्हें कोई जेल पे नहीं डालेगा, क्योंकि उनको बचाने वाले उनके सहूलतकार मौजूद हैं। लेकिन जज बाबर सत्तार, आपको आज फिर सल्यूट, जो आपने काम किया। आप जैसे लोग हमें चाहिए, वो चाहे इमरान खान ही गलती क्यों ना करे, उसको फांसी पे लटका दें। रमज़ान पैकेज आया है, उसके ऊपर मैं जल्दी से आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। रमज़ान पैकेज 6 अरब रुपये का है। रमज़ान पैकेज की तशहीर की मद में 14 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। और देखना ये होगा कि इस रमज़ान पैकेज से रियासत के अंदर आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जनरल बामुकाबला सहाफ़ी, इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। अहमद मीर का बयान है कि मोराल सिर्फ आपका नहीं, इज्जत सिर्फ आपकी नहीं, मुकाम, रुतबे और ओहदे सिर्फ आपके नहीं, हमारे भी हैं। फैज़ और बाजवा को भी हथकड़ी लगाओ, जैसे अब सहाफ़ियों को लगाते हो, तो फिर हम मानेंगे कि आप इंसाफ करते हो। सिर्फ सहाफ़ियों का इंसाफ क्यों, मुशर्रफ का क्यों नहीं, बाजवा का क्यों नहीं, फैज़ हमीद का क्यों नहीं? ये जितने कब्रों में चले गए हैं उन सबको बाहर निकालो और सज़ा दो और अपने अंदर झांक के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि इंसाफ क्या होता है। इंसाफ करने के नाम के ऊपर सहाफ़ियों को गिरफ्तार करते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं। मैं कहता हूँ ये और लोगों को पकड़ें, ये मजीद जुल्म करें। ये जितना जुल्म 2 सालों में हुआ, इस जुल्म के होने की वजह से तो आवाम को समझ आई ये क्या है, वो क्या है, ये हो क्या रहा है, ये होता कैसे है। और हर बुराई के पीछे, हर जुल्म के पीछे एक अच्छी चीज़ होती है और उसके अंदर अच्छाई छुपी होती है। वो अच्छाई ये थी कि जुल्म हुआ, उसको बर्दाश्त किया और उसके बाद पता चला ये निज़ाम कैसा है, ये लोग कैसे हैं, ये इदारे कैसे काम करते हैं। ये निज़ाम खुद से उसने अपने कपड़े उतारे, वो नंगा गंजा हो गए, सड़कों के ऊपर दिन रात घूम रहा है और उसे बिल्कुल शर्म नहीं आती और लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैं बगैर कपड़ों के नंगा हो चुका हूँ, लिहाजा अब तो कुछ शर्म करूँ। और शर्म इसलिए नहीं कि उसके अंदर महसूस करने वाली हिस्स काम नहीं कर रही, वो मदहोश हो चुका है और मदहोशी के आलम में सारे गलत फैसले करता है। बहरहाल देखते जाएं, सुनते जाएं, शर्माते जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, अगले एपिसोड में फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।